हाय। इस वीडियो में हम अपील के प्रोविजंस को समझ रहे हैं जो हमारा सेक्शन 372 से सीआरपीसी का स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम सेक्शन 374 को देखेंगे बेसिकली, जिसके अंदर हम अपील फ्रॉम कन्विक्शंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने अलग अलग चीज़ें आएंगी, जैसे मान लीजिए अगर एक्यूज को हम एक्विट कर देते हैं तो उस केस के अंदर किस तरीके से अपील में जाया जाता है, या अलग अलग सिचुएशंस में गवर्नमेंट कैसे अपील में जाती है, समरी ट्रायल जब चलता है तो उसके अंदर हम अपील में कैसे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हम कैसे जब कोई व्यक्ति को कन्विक्ट कर देते हैं तो उस जगह पे हम अपील में कैसे जाते हैं। तो अपील फ्रॉम कन्विक्शन के प्रोविजन को देख रहे हैं, जो कि बेसिकली कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 374 के अंदर दिया गया है। तो जो सेक्शन 374 का सबसेक्शन 1 है वो हमें ये बताता है कि मान लीजिए कि कोई ट्रायल हाई कोर्ट के द्वारा चला। ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी ट्रायल को हाई कोर्ट के द्वारा चलाया जाता है। जब हमने ट्रायल के प्रोविजंस को समझा था वहाँ पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी। और वो जब हाई कोर्ट किसी ट्रायल को चलाता है तो किस तरीके से चलाता है, जैसे सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है वैसे हाई कोर्ट ट्रायल चलाता है। और ये बहुत रेयर होता है कि अगर हाई कोर्ट को खुद लगता है या गवर्नमेंट बोलती है कि आप इस केस को खुद चलाइए, तभी हाई कोर्ट ऐसा करता है, अदरवाइज हाई कोर्ट ऐसा नहीं करता। तो अगर कोई किसी भी चीज़ का ट्रायल हाई कोर्ट के द्वारा चलाया गया है और उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील में जाना है तो आप डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और ऐसा क्यों रखा गया, किसी और बेंच के पास नहीं भेजा जाता, किसके जो जैसे हाई कोर्ट की कोई अब जैसे और बेंच होगी, जैसे 2 बेंचेस के पास या डिवीज़न बेंच के पास, ऐसे बेंचेस के पास नहीं भेजा जाता, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। और ऐसा कब होता है, जब हम क्या बोलते हैं कि कौन सी प्रोसीडिंग होती है, जब हाई कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन यूज़ कर रहा है, क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिडिक्शन यूज़ कर रहा है। जैसे सिविल ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है, ऐसे क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है। तो फाइनलिटी लाने के लिए ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि हाई कोर्ट चलाता है, तो इसलिए फिर डायरेक्टली अलाउ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। अब क्या होता है कि जैसे अगर आप देखोगे कि जो हाई कोर्ट होता है वो क्या करता है कि जैसे नीचे से उसके पास कोई केस आया, सेशन कोर्ट से कोई केस आया जहाँ पे सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया था, एक्विट कर दिया था, और यहाँ पे अब उसके पास अपील आती है हाई कोर्ट के पास। और हाई कोर्ट क्या करता है, उसके अंदर उसको सज़ा दे देता है। कितनी सज़ा दे देता है, जैसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दे देता है, 10 साल की सज़ा दे देता है, डेथ सेंटेंस दे देता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी डायरेक्टली आप हाई कोर्ट से क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट। तो इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो भी आते हैं। तो वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले आर्टिकल आता है 132 के आर्टिकल के क्लॉज 1 को देखोगे, वो क्या बोलता है कि जैसे कोई अपील अगर या जैसे कोई चीज़ हाई कोर्ट ने सुनी और हाई कोर्ट को लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लॉ को इंटरप्रिटेट करना है, तो वो क्या करता है हाई कोर्ट उसको वहाँ पे सर्टिफिकेट दे देता है कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हो। तो वहाँ पे अलाउ हो जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब कई बार हाई कोर्ट को ऐसा नहीं लगता कि ये जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जानी चाहिए, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब कि कहीं पे भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं करना है या कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। तो वहाँ पे लेकिन जो पार्टी एग्रीव्ड होती है उसको लगता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, तो जो आर्टिकल 132 ही है उसके अंदर ही बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आपको अलाउ कर सकता है उसके पास डायरेक्टली आने के लिए। लेकिन वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल लीव बोलते हैं, कि आप कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के पास, और आपने अपनी पिटीशन रखी, आपने अपनी बातें बताई, जिसको हम स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे द्वारा डील होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर देता है एज अ स्पेशल लीव पिटीशन। फिर वो आपकी जो चीज़ होती है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, एक तो ये चीज़ें आर्म फोर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, आर्टिकल 136 क्लॉज 2 बोलता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस है उसके अंदर बोला, जो रीसेंट केस 2010 का, उसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस गुरुचरण। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर आप आर्टिकल 132 के क्लॉज 1 के ए और बी के हिसाब से आते हो और सेक्शन 379 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से आते हो, तो आपके पास एज अ राइट ऑफ मैटर ऑफ राइट आपके पास अपील करने का राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। अदरवाइज आपको किस तरीके से आना होगा, या तो आपको हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट दे दे, बोले कि ये फिट एंड प्रॉपर केस है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। दूसरी बात, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको लीव दे, स्पेशल लीव दे, तभी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। अदरवाइज आपको नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में जाना अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब बाकी केस में एज अ मैटर ऑफ राइट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी। और अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है या फिर आप सेक्शन 379 के हिसाब से जा रहे हैं, जो सेक्शन 379 में प्रोविज़न दिया है कि जहाँ पे हाई कोर्ट कोई जो नीचे के कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, जैसे मान लीजिए कि उसको एक्विट कर दिया था और हाई कोर्ट ने वहाँ पे उसको डेथ पेनल्टी दे दी, 10 साल की सज़ा दे दी, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी, तो वहाँ पे भी अब एज अ मैटर ऑफ राइट अपील में जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमने किसकी बात की, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात की। फिर हम देखते हैं कि हम अपील में हाई कोर्ट में कैसे जाते हैं। तो जब हम सेक्शन 374 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं
उसके अंदर क्या बोला कि जैसे जब आपको हाई कोर्ट में अपील में जाना, मान लीजिए कोई सेशन कोर्ट था, एडिशनल सेशन कोर्ट था, उसने किसी को कन्विक्ट किया और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी या 7 साल से ऊपर की सज़ा दी, डेथ पेनल्टी दी, जो कि कंफर्म करानी होती है हाई कोर्ट से। तो वहाँ पे जब आप सेक्शन 374 सब सेक्शन 2 के हिसाब से अपील के अंदर जाते हैं तो आप अपील में जाके जो भी कन्विक्शन दी होती है उसको सस्पेंड करा सकते हैं, मतलब उसके ऊपर स्टे ले सकते हैं। और ये एक केस के अंदर बोली गई थी बात, केस का नाम है वी सुंदररामा रेड्डी वर्सेस स्टेट, 1990 का केस है। तो इस केस के अंदर ये बात बोली गई थी। तो आप इस तरीके से जब हाई कोर्ट के अंदर जाते हो किसी सेशन कोर्ट या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट, अब क्या होता है जैसे कई बारी जो ट्रायल चला वो किसके द्वारा चला, असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा चला। और जब जैसे ट्रायल चला और पूरी प्रोसीडिंग हो गई, एविडेंस रिकॉर्ड हो गए, और जिस वक्त जजमेंट देने का टाइम आया उस वक्त वो जो असिस्टेंट सेशन जज थे वो प्रमोट होके क्या बन गए, या तो एडिशनल सेशन जज बन गए या फिर सेशन जज बन गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, जब इस तरीके का जजमेंट उनके द्वारा दिया जाएगा तो उसकी अपील हाई कोर्ट में लाया करेगी या फिर सेशन जज के पास ही लाया करेगी। तो यहाँ पे जो अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं इनकी अलग अलग एक तरीके से यूनानिमस कोई राय नहीं है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि क्योंकि ट्रायल जो था वो असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा चलाया गया था और जिस वक्त उन्होंने सारी एविडेंस रिकॉर्ड करे और सब कुछ करे उस वक्त वो असिस्टेंट सेशन जज थे, वो एडिशनल सेशन जज या फिर सेशन जज नहीं थे, इसलिए इसकी अपील कहाँ पे लाया करेगी, सेशन जज के पास लाया करेगी। लेकिन इसके अपोजिट चीज़ एक केस के अंदर बोली गई थी कि वो हाई कोर्ट के पास लाई करेगी। उस केस का नाम था बख्शी राम वर्सेस एम्परर केस। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनानिमस कोई राय नहीं है। तो ये फैक्ट्स टू फैक्ट्स मतलब जो भी स्टेट होती है उसके हिसाब से देखा जाता है कि वहाँ के हाई कोर्ट ने क्या बोला है। उसके बाद ये हो गया हमारा कहाँ का, हाई कोर्ट में अपील में जाने के लिए कि आप हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में कब अपील में जाओगे, सेशन कोर्ट से आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में अपील में जाओगे। उसके बाद हम बाकी जो अपील होती है वो किस तरीके से होती है, जो सेशन जज के पास आती है वो इस तरीके से आती है जैसे कि कोई भी जो सेशन कोर्ट से लोअर जज है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, असिस्टेंट सेशन जज है, तो इस तरीके के जो भी जजेस हैं उनकी जो कन्विक्शन की अपील होगी वो सेशन जज के पास आएगी। और सेक्शन 325 के अंदर अगर कोई सज़ा दी मतलब कन्विक्ट किया जाता है तो वो सेशन कोर्ट के पास अपील आएगी। सेक्शन 360 के अंदर किया जाता है तो वो सेशन कोर्ट के पास आएगी। तो ये जो अपील्स हैं किसके पास लाया करेंगी, सेशन कोर्ट के पास लाया करेंगी। ये चीज़ें हमें कहाँ बताइए, सेक्शन 374 सेक्शन के अंदर ही बताई गई हैं। फिर 2018 के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो आई थी उसके अंदर सेक्शन 374 सबसेक्शन 4 ऐड किया गया और उसके अंदर बोला कि अगर कोई अपील जो सेक्शन 376 ए बी सी जितने भी ये सेक्शंस हैं, जो सब ये रेप से रिलेटेड सेक्शंस हैं, इनके अंदर अगर कोई भी अपील आएगी तो वो कोर्ट को विदिन 6 मंथ्स ख़त्म करनी होगी। ये 2018 के अंदर हमारे CRPC के अंदर ऐड हुआ था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 आया था उसकी वजह से। और फिर स्पेशल राइट टू अपील इन सर्टन केसेस, जो सेक्शन 380 आप पढ़ते हो CRPC का, उसके अंदर ये बोलता है कि क्या होता है कि जैसे एक साथ कई लोगों के ऊपर ट्रायल चल रहा था, अब एक साथ कहीं पे चल रहा था तो किसी के अगेंस्ट ऐसा जजमेंट पास हुआ जो अपीलेबल था, तो वहाँ पे फिर जितने भी लोग हैं ना वो सब अपील के अंदर जा सकते हैं, उनमें से कोई एक भी जा सकता है और सभी के सब भी अपील में जा सकते हैं। ये सेक्शन 380 के अंदर बताया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बातें की कि आप अपील फ्रॉम कन्विक्शन में कैसे कैसे जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हो, हाई कोर्ट में कब जा सकते हो और सेशन कोर्ट में कब जा सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 374 का सबसेक्शन 4 ऐड हुआ 2018 में, जिसने बोला कि सेक्शन 376 और जो उसके आगे के जितने सेक्शंस हैं A B C D ये सब के जो ट्रायल जो अपील होगी विद इन 6 मंथ्स ख़त्म करनी होगी। और सेक्शन 380 को हमने देखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो अपील फ्रॉम कन्विक्शंस का टॉपिक। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपील करती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।